नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टॉक गुरुवर के मॉर्निंग मार्केट एनालिसिस एपिसोड में। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड प्रोफेशनल, सो आई सजेस्ट यू प्लीज आस्क योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी फाइनेंशियल डिसीजन, एनी इन्वेस्टमेंट प्लान। ये एजुकेशन के पर्पज से मैं एक वीडियो बना रहा हूं, जो मैं करता हूं, जो मुझे लगता है मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। अगर किसी काम आएगा मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इस एपिसोड में मैं शेयर करूंगा आज सुबह ग्लोबल मार्केट्स का मूड कैसा रहा, उनका हमारा बाजारों पर क्या असर पड़ने वाला है, गिफ्ट निफ्टी क्या इंडिकेट कर रहा है, गैप अप गैप डाउन, आज की हमारी मार्केट ओपनिंग को लेकर के निफ्टी और बैंक निफ्टी के वो लेवल्स जिनके हिसाब से मैं आज ट्रेडिंग करना चाहूंगा, और कल के वो इंपॉर्टेंट पॉइंट जिनके बेसिस पर मैं आज का अपना मार्केट मूव डिसाइड करूंगा। शुरू करने से पहले अगर अब तक आपने स्टॉक ग्रूवर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए, ये रहा साइड में, और नोटिफिकेशन बेल में ऑल को ऑप्शन चूज करके आप इस पे क्लिक कर सकते हैं अगर आप ऐसी वीडियो को पसंद करते हैं तो आगे बढ़ते हैं। आइए सबसे पहले ग्लोबल मार्केट्स पर नजर डालते हैं। कल यूएस मार्केट में डाउ थोड़ा सा वोलेटाइल था, हल्का डाउन था, -0.14% था। एसएनपी और नैस्डैक दोनों ने रिकॉर्ड हाई स्तर पर क्लोजिंग दी थी। एसएनपी 0.57% की क्लोजिंग दी थी पॉजिटिव डायरेक्शन में, और नैस्डैक ने 1.25% की क्लोजिंग दी थी अगेन पॉजिटिव डायरेक्शन में। एशिया मार्केट्स की देखिए बात करें तो मिला जुला रहा, और आज एशियन मार्केट्स थोड़ा सा बंद रहेंगे ड्यू टू चाइनीज न्यू ईयर एंड अदर एस्पेक्ट्स। गिफ्ट निफ्टी की बात करते हैं, देखिए आज एक बढ़िया 100 से 110 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग शो कर रहा है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। पिछला पूरा हफ्ता देखिए आरबीआई की पॉलिसी की वजह से और कई सारी चीजों की वजह से कंसोलिडेशन के मूड में रहा था। पॉजिटिव बायस था बट यस कंसोलिडेटेड रहा था, वॉलेटिलिटी देखने को भी मिली थी, और इस हफ्ता भी हो सकता है थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी देखने को मिले, क्योंकि अगेन बहुत सारी कंपनियों के रिजल्ट भी इस वीक आने वाले हैं, और आई थिंक ये लास्ट वीक हो शायद मेजर कंपनीज के रिजल्ट के लिए। तो अगर निफ्टी की बात करते हैं, देखिए फ्राइडे को निफ्टी का ये मैंने 15 मिनट्स का चार्ट लगाया हुआ है। फ्राइडे को निफ्टी ने 21,782 की क्लोजिंग दी थी, ठीक है, अच्छा पॉजिटिव डायरेक्शन में जाकर के। और मेरे हिसाब से आज निफ्टी के लिए, क्योंकि देखिए गैप अप हो रहा है, तो पहला 21,950 का रेजिस्टेंस हो सकता है, उसके बाद 22,000 का एक रेजिस्टेंस इसको देखने को मिल सकता है। अगर इसको क्रॉस करता है तो फिर हम ऑल टाइम हाई के डायरेक्शन में डेफिनेटली बढ़ सकते हैं। सपोर्ट की बात करें, सपोर्ट बरकरार रहेगा। 21,650 इमीडिएट सपोर्ट मुझे दिख रहा है, और मुझे लगता है कि 21,500 इसका एक बढ़िया सपोर्ट 21,650 के नीचे होना चाहिए। स्टार्टिंग में हल्की सेलिंग देखने को मिल सकती है, ऐसा मुझे लगता है, बट यहां से पॉजिटिव डायरेक्शन में जाने की उम्मीद तो लगती है। बट यस वी नीड टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि अगर सेलिंग आती है और ये 21,700 के लेवल को ब्रीच करके 650 के आसपास जाता है, तब थोड़ा सा हमें केयरफुल रहने की आवश्यकता रहेगी। मैं आपको इसका एक वीकली चार्ट दिखाता हूं, लेट मी शो यू। ये वीकली कैंडल स्टिक पैटर्न मैंने ओपन किया आपके लिए। तो यहां से देखिए थोड़ा सा डाइसी लग रहा है यहां से, मतलब ये किसी भी डायरेक्शन में एक डिसाइसिव मूव ले सकता है। ये पॉजिटिव डायरेक्शन में अप ट्रेंड की तरफ भी शो कर सकता है, या ये नेगेटिव डायरेक्शन में भी जा सकता है। अगर ये देखिए यहां से, अगर जैसे आज गैप अप ओपनिंग दिखा रहा है, और इसको अगर ये सस्टेन कर पाया और खुलते ही सेलिंग नहीं आई, 15-20 मिनट अगर इसको सस्टेन किया, और अगर ये 21,950 के आसपास बना रहा, मतलब 1-1.5 घंटे यहाँ पे ट्रेड कर गया, तो मुझे लगता है फिर ये 22,000 और उसके ऊपर जाने का कोशिश जरूर करेगा। तब एक हमारे पास एक डिसाइसिव मोमेंट हो सकता है। और अगर ये गैप अप होने के बाद डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करता है और 650 के आसपास थोड़ी देर टिका, अगर सेलिंग होने के बाद भी, पहले सेलिंग होगा थोड़ी देर वेट करेंगे हम लोग, देखेंगे अगर 650 के नीचे गया, 1-1.5 घंटा टिका, तब उसके बाद हो सकता है ये अगर सपोर्ट को ब्रीच करेगा तो फिर ये डाउन ट्रेंड शो कर सकता है। सो ये देखने वाली चीज है कि आज ये कैसे ओपन करेगा। सो इन चीजों पे बहुत मैं ध्यान करके ट्रेड लेने वाला हूँ। बैंक निफ्टी की बात करता हूँ, 15 मिनट का कैंडल स्टिक चार्ट ये मैंने आपके लिए ओपन किया है। देखिए अगेन 46,000 पे मुझे इसका एक इमीडिएट सपोर्ट दिख रहा है। 45,634 पे इसने क्लोजिंग दी थी। थर्सडे की जो थोड़ी सी लूज किए थे पॉइंट्स इसने, उनको फ्राइडे को अच्छा गेन किया, और बैंक्स ने बहुत सपोर्ट किया था, इसकी वजह से रहा। अगला 46,300 का मुझे रेजिस्टेंस दिखता है, अगर इसके ऊपर जाता है तो। बैंक निफ्टी अगेन एक डिसाइसिव मोड पे है, एक पॉजिटिव कैंडल इसने दिखाई थी, यहाँ पे शो किया था। सपोर्ट की बात करें 45,000 इसका इमीडिएट सपोर्ट मुझे दिखता है, और अगर इसको ब्रीच करता है सेलिंग आती है, क्योंकि गैप अप ओपनिंग शो कर रहा है गिफ्ट निफ्टी अभी, तो देखते हैं जब मार्केट ओपन होता है उस टाइम पे कितना पॉइंट शो करेगा। और 45,000 अगर इसने क्रॉस किया तो 44,500 इसका अगला अच्छा सपोर्ट होना चाहिए मेरे हिसाब से।
अगर इसका वीकली कैंडलस्टिक पैटर्न हम देखें, मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ वीकली कैंडलस्टिक पैटर्न, देखें दिस इज हाउ इट लुक्स ओवर देयर। तो यहाँ पे अगेन वीक का अगर डायरेक्शन देखोगे तो देखिए वीक में ना ये अगेन एक डिसाइसिव मोड में आने की कोशिश कर रहा है। ये अगेन वी आर समवेयर इन द मिडल, एक ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद इसने अपवर्ड डायरेक्शन में दिया। तो यहां से ये अगर ये गैप अप होगा सस्टेन करता है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है और 1-1.5 घंटा ट्रेड कर जाता है, मुझे लगता है 40,000 से ऊपर क्रॉस करने की कोशिश करेगा और अच्छे लेवल्स बनने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर गैप अप ओपनिंग सस्टेन नहीं कर पाता और सेलिंग आ जाती है तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगली डायरेक्शन 45,000 की डायरेक्शन में भी मूव कर सकता है। तो यहां से बहुत इंपॉर्टेंट है इन जोन्स को ध्यान में रख करके हम लोग चलेंगे। आगे अगर बात करते हैं, देखिए जो कल का कॉल पुट ऑप्शन डेटा है, जब मैं ऑप्शन ट्रेडिंग करता हूँ ऑप्शन के अंदर तो मैं इन चीजों को बहुत ध्यान में रखता हूँ। तो ऑप्शन का जो पुट ऑप्शन का डेटा है उसके हिसाब से मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट 22,000 पर दिख रहा है और मैक्सिमम पुट की मैं फ्राइडे के बाद बता रहा हूँ आज की स्टेटस क्या है, और मैक्सिमम पुट का जो ओपन इंटरेस्ट है वो 21,500 पे दिख रहा है। तो मतलब ये कि डिफाइंड लेवल्स हैं जहां पे मैक्सिमम कॉल और पुट रिटर्न है। पुट कॉल रेशो जो एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है किसी भी डिसीजन को लेने के लिए मेरे लिए, मैं उसकी अगर बात करूं तो टेक्निकल एनालिस्ट के अनुसार ये अभी भी एक ही है, मतलब जितनी पुट्स हैं उतना ही कॉल वॉल्यूम भी है। जब ये 1 होता है मतलब ये न्यूट्रल डायरेक्शन शो करता है। तो अगेन दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि आज देखना रहेगा किस ट्रेंड को शो करेगा, ये अपवर्ड या डाउनवर्ड। फ्राइडे की बात करें, एफआईएस ने थोड़ा सा करवट ली और एक 141.95 करोड़ की नेट बाइंग करी थी, अब तक वो सेलिंग कर रहे थे। देखते हैं आज इसको सस्टेन करते हैं या फिर से पलटी मार देते हैं। और डीआईएस डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो इन्होंने थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग करी थी और 421 करोड़ के लगभग 421.87 करोड़ के लगभग सेलिंग करी थी। तो ये था आज का मॉर्निंग मार्केट एनालिसिस। मेरे हिसाब से गिफ्ट निफ्टी ओपनिंग दे रहा है, एक पॉजिटिव संकेत है। अगर इसको सस्टेन करते हैं तो मेरे ख्याल से आज पॉजिटिव डे जाना चाहिए। कंसोलिडेशन हो सकती है, यह हमें ध्यान में रखना है, और वॉलिटिलिटी भी मिल सकती है, वी नीड टू बी वेरी केयरफुल। तो आज मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के टारगेट्स को जरूर ध्यान में रखूंगा और अपने स्टॉप लॉस और टारगेट्स को सेट करके बिना स्टॉप लॉस के काम नहीं करने वाला, और मार्केट को मेरे सेटअप पे आने का वेट करूंगा। जब मेरे सेटअप पे आएगी तब मैं देखूंगा कोई ट्रेड बनेगा तो मैं जरूर लूंगा। आपका एनालिसिस क्या कहता है कमेंट्स में शेयर कीजिएगा, एंड आई होप आपको एनालिसिस पसंद आएगा। वीडियो को लाइक कीजिए। इवनिंग में फिर से मिलेंगे इवनिंग मार्केट एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।